बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ मोहम्मद वैस। तो आज की इस वीडियो में हम इस चीज़ के ऊपर डिस्कस करेंगे कि जब हमारा अकाउंट डीएक्टिवेट होता है, हमारा अकाउंट सस्पेंड होता है, तो हम जब डॉक्यूमेंट्स वगैरह प्रोवाइड करते हैं, जब हम उनकी टीम्स के साथ, अमेज़ॉन की टीम के साथ हम डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन के लिए केसेस ओपन करते हैं, तो उसको हम किस तरह डील करते हैं, किस तरह हम कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स किस क्राइटेरिया के मुताबिक उसको रेडी करके प्रिपेयर करके वहाँ पर हम सबमिट करते हैं ताकि हमारा अकाउंट रीइंस्टेट हो जाए और हम उसके ऊपर दोबारा अगेन वर्किंग कर सकें। तो किस तरह हम ये करते हैं, डिफरेंट रीज़न हो सकती है आपके अकाउंट सस्पेंड होने की, डीएक्टिवेट होने की। फॉर एग्जांपल, अगर आप न्यूली अकाउंट क्रिएट करते हैं, तो न्यूली अकाउंट जब आप क्रिएट करते हैं तो अमेज़ॉन आपका अकाउंट क्रिएट कर लेता है। बहुत से ऐसे सिनेरियो होते हैं जिसमें अमेज़ॉन आपसे अकाउंट क्रिएट करते वक्त ही कॉल वेरिफिकेशन करता है, कुछ डॉक्यूमेंट्स की वहाँ पर ही वेरिफिकेशन कर लेता है। मगर मोस्टली अब अमेज़ॉन कॉल वेरिफिकेशन के दौरान डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन नहीं करता, वो उसको क्रिएट कर देता है अकाउंट को, और थोड़ी ही देर बाद, एक दिन बाद या कुछ देर बाद वो अकाउंट को डीएक्टिवेट कर देता है। किस रीज़न की वजह से कि आपने हमें डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन नहीं कराई, आपने अपनी आइडेंटिटी वेरिफिकेशन नहीं कराई, एड्रेस की वेरिफिकेशन नहीं कराई, यूटिलिटी बिल्स वगैरह हो गए, इस तरह की कुछ डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायर वो करता है कि आप हमें ये डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करें ताकि हम इनकी वेरिफिकेशन करें और आपका अकाउंट एक्टिव कर दें। तो उसके लिए हमने अपने डॉक्यूमेंट्स की सारी जो उनकी रिक्वायरमेंट होती है वो आपको अमेज़ॉन ईमेल के अंदर भी बता देता है। जब वो आपका अकाउंट डीएक्टिवेट करता है तो वो आपको एक ईमेल सेंड कर देता है कि आपका इस रीज़न की वजह से डीएक्टिवेट हुआ है। उसमें सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह उन्होंने बताए हुए होते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हमें रिक्वायर चाहिए और कौन कौन से फॉर्मेट में चाहिए और उनका क्या क्या क्राइटेरिया, ये आपको अमेज़ॉन की ऑफिशियल वेबसाइट से भी आपको मिलेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर वो बैंक स्टेटमेंट मांगते हैं कि उसका क्या क्राइटेरिया है, ये आपको अमेज़ॉन की ऑफिशियल वेबसाइट से भी मिल जाएगा और यहाँ पर हम इस वीडियो के अंदर भी डिस्कस करेंगे। तो इस चीज़ को हम लेके चलेंगे। तो कौन सी रीज़न है कि जिसको वो डॉक्यूमेंट्स वगैरह रिजेक्शन करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ पर मैं लिखता हूँ, व्हाट इज़ द रीज़न ऑफ डॉक्यूमेंट रिजेक्शन ऑन अमेज़ॉन। कौन सी ऐसी रीज़न होती हैं जिसकी बेस के ऊपर अमेज़ॉन, अगर आपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह सारे रेडी कर लिए, आपसे वो वेरिफिकेशन मांगता है, आपकी बिज़नेस इंफॉर्मेशन की कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह वहाँ से रिक्वायर करता है। फॉर एग्जांपल, बिज़नेस एड्रेस हो गया, बिज़नेस लाइसेंस वगैरह का। अगर आपका प्रोफेशन है तो उसके रिलेटेड आपसे डॉक्यूमेंट्स मांगेगा, अगर आपका इंडिविजुअल तो उसके रिलेटेड आपसे डॉक्यूमेंट्स वगैरह मांगता है। तो कौन सी रीज़न है कि डॉक्यूमेंट्स वगैरह हमारे पास सारे हैं, हमने वहाँ पर सबमिट भी किए हैं, मगर अमेज़ॉन ने उसको रिजेक्ट कर दिया। उसकी रिजेक्शन की रीज़न क्या है वो हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। अमेज़ॉन इसलिए आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह रिजेक्ट करता है क्योंकि वो उसको वेरीफाई नहीं कर सकता। जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपने प्रोवाइड किए वो क्लियरली तौर पर उसको वेरीफाई नहीं कर सकता, और उसके बाद यहाँ उसके क्राइटेरिया, जो भी उस डॉक्यूमेंट्स का क्राइटेरिया, उसके मुताबिक वो डॉक्यूमेंट्स वगैरह नहीं होते, उनके क्राइटेरिया को मीट नहीं करते। इसका मतलब यही है कि आप जब एक बार आपने अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर दिया तो वो रिजेक्शन हो गई कुछ रीज़न की वजह से, जैसे वो उसके क्राइटेरिया को मीट नहीं करते, उसको क्लियरली तौर पर वो स्कैन नहीं कर सकता, आपकी वो पिक्चर है आपने ली, उसके आपने पीडीएफ फाइल में नहीं अपलोड किया, या वो उस फॉर्मेट में नहीं है जो कि अमेज़ॉन ने कहा है, या आपको कोई और डॉक्यूमेंट्स का है और आप कोई और डॉक्यूमेंट्स उसकी जगह प्रोवाइड करें। तो उसके अलावा ये रीज़न हो सकती है कि आपको जिस फॉर्मेट में या जिस साइज़ के अंदर के इतने एमबी से इतने एमबी में होना चाहिए उस साइज़ के अंदर नहीं है आपका डॉक्यूमेंट्स, या आपका डॉक्यूमेंट के किनारे कट हुए हैं, या आपका डॉक्यूमेंट्स के ऊपर पिक्चर्स वगैरह या डिटेल वगैरह ब्लर हुई है, उसके ऊपर यहाँ फ्लैश लाइट के साथ वो छुपी हुई है। इस तरह की बहुत सी रीज़न हो सकती है जो कि अमेज़ॉन उस डॉक्यूमेंट्स को रिजेक्ट करता है। तो इसलिए आप उसके क्राइटेरिया के मुताबिक कि वो इजीली उसको वेरीफाई कर सकें, अगर आप वो डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करते हैं तो वो आपके रिजेक्ट हो जाते हैं। उसके बाद दोबारा आप वो डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड नहीं कर सकते। आपने उसमें अंदर कुछ ना कुछ चेंजिंग लानी होती है जो कि अमेज़ॉन के क्राइटेरिया के मुताबिक ही आप उसके अंदर चेंजिंग ला कर फिर ही आप उसको अगेन अपलोड करेंगे।
तो फिर आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह अमेज़ॉन अप्रूव करेगा या रिजेक्ट करेगा। वो फिर दोबारा अगेन अपने क्राइटेरिया को देखते हुए उसको अप्रूव या रिजेक्ट करेगा। तो इसीलिए आप पहले ही कोशिश में आप अमेज़ॉन के क्राइटेरिया के मुताबिक ही सारे डॉक्यूमेंट्स को रेडी करें। सारे जितने भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह हों वो आपके वैलिड हों, सारे ओके हों, तो फिर ही आप उन डॉक्यूमेंट्स को आप अपलोड करें। अगर आप इंडिविजुअल है तो आप आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स जैसे पासपोर्ट हो गया, बैंक स्टेटमेंट हो गया, यूटिलिटी बिल हो गया, और उसके अलावा फिर ईमेल्स वगैरह, फ़ोन नंबर वगैरह, ये सारी चीज़ें आप वैलिड वहाँ पर अपलोड करें क्राइटेरिया के मुताबिक। अगर आप बिज़नेस आपका अकाउंट है तो फिर आप मुकम्मल तौर पर वैलिड आपका बिज़नेस लीगल जो डॉक्यूमेंट्स है वो आपको होना चाहिए। बिज़नेस आपका एड्रेस की इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए, जैसे बैंक स्टेटमेंट वगैरह हो गए। ईमेल एड्रेस आपका वही होना चाहिए जो कि आपने अमेज़ॉन को क्रिएट करते वक्त आपने प्रोवाइड किया है। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन आपकी होनी चाहिए, वो भी वैलिड होनी चाहिए। क्रेडिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन आपकी वैलिड होनी चाहिए जब आप वहाँ पर लगाते हैं। फ़ोन नंबर आपके पास होना चाहिए, टैक्स आईडी होनी चाहिए, सेल्स टैक्स आईडी होनी चाहिए। ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं ये आप वहाँ पर सबमिट करने से पहले अपने पास क्राइटेरिया के मुताबिक इसको रेडी करके रखें, ताकि आपको फिर दोबारा अगेन रिजेक्शन की कोई रीज़न ही ना हो कि आपको अमेज़ॉन दोबारा उन डॉक्यूमेंट्स वगैरह को रिजेक्ट करता है। तो ये सारे पॉइंट्स है रिजेक्शन में। आपने इन सारे पॉइंट्स को कवर अप करते हुए ही अमेज़ॉन के ऊपर डॉक्यूमेंट्स को प्रोवाइड करना है। अगर आप डॉक्यूमेंट्स वगैरह प्रोवाइड करते हैं अपने अकाउंट को एक्टिव करने के लिए, अगर आप डॉक्यूमेंट्स वगैरह प्रोवाइड करते हैं तो उसका रिस्पांस अमेज़ॉन आपको 2 से 3 बिजनेस वर्किंग डे के अंदर उसको देता है। तो उस टाइम पीरियड के अंदर आपको अमेज़ॉन अपने क्राइटेरिया के मुताबिक अपना जो उसका एल्गोरिथम है डॉक्यूमेंट्स वगैरह को स्कैन करने का, चेक करने का, जब वो उस फेज़ से वो आपके डॉक्यूमेंट्स को गुजारता है तो उसको पता चल जाता है। उसकी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह को चेक करती हैं। उनकी जो टीम होती है वो आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह को चेक करती हैं। चेक करने के बाद आपको 2 से 3 बिजनेस वर्किंग डे के अंदर ये बता देती है कि ये डॉक्यूमेंट्स वगैरह अप्रूव हुए हैं या नहीं हुए। अगर तो आपने उन क्राइटेरियाज़ को, उनकी टर्म्स एंड कंडीशन को फॉलो नहीं किया तो वो रिजेक्ट कर देते हैं अगेन। अगर आपने उसको फॉलो किया तो वो आपको अप्रूव कर देते हैं और आपका अकाउंट एक्टिव कर देते हैं। और अगर आप वहाँ पर डॉक्यूमेंट्स वगैरह प्रोवाइड ही नहीं करते, आपको अमेज़ॉन की तरफ से नोटिफिकेशन आया, एक ईमेल आया कि आपको जो भी आपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह प्रोवाइड किए थे वो हमने रिजेक्ट कर दिए हैं, तो आप इस चीज़ के अंदर आपने मिस्टेक की थी, इसको क्लियर करने के बाद दोबारा अगेन अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह प्रोवाइड करें। वो आप अगेन डॉक्यूमेंट्स वगैरह प्रोवाइड नहीं करते तो अमेज़ॉन ने आपको कुछ टाइम लिमिट दी हुई है, आपको 60 डेज़ दिए होते हैं कि आप इन डेज़ के अंदर अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह को प्रिपेयर करें। प्रिपेयर करने के बाद दोबारा अगेन यहाँ पर सबमिट करें। अगर वो आप सबमिट नहीं करते तो फिर अमेज़ॉन आपको अकाउंट तो डीएक्टिवेट कर देता है, मगर उस टाइम पीरियड के बाद फिर आपके डॉक्यूमेंट्स का जो अपलोडिंग बटन है वेरिफिकेशन का वो भी क्लोज़ कर देता है। तो अमेज़ॉन ने आपको नोटिफिकेशन के अंदर भी, जो आपका परफॉर्मेंस नोटिफिकेशन है उसके अंदर भी, उसके बाद फिर हेल्थ डैशबोर्ड के अंदर भी आपको ये ऑप्शन दिया होता है कि आप यहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह को प्रोवाइड करें। आपको उसके ईमेल के अंदर भी जो नोटिफिकेशन वगैरह आया होता है उसके अंदर भी लिंक दिया होता है कि इस लिंक के थ्रू आप वहाँ पर डॉक्यूमेंट्स वगैरह प्रोवाइड करें। उसके बाद फिर आपको हेल्थ डैशबोर्ड के अंदर भी वहाँ पर डॉक्यूमेंट्स वगैरह को अपलोड करने का ऑप्शन दिया होता है। उसके बाद सेलर परफॉर्मेंस जो नोटिफिकेशन है उसके अंदर भी आपको ईमेल्स वगैरह की नोटिफिकेशन आई होती है, वहाँ भी आप वो डॉक्यूमेंट्स वगैरह प्रोवाइड कर सकते हैं। इन सारी जगहों से आप डॉक्यूमेंट्स वगैरह प्रोवाइड करते हैं। यहाँ आप उस ईमेल जो नोटिफिकेशन के अंदर होगा फर्स्ट नंबर पर वो, सेकंड नंबर पे आप हेल्थ ऑप्शन का जो डैशबोर्ड है उसके अंदर से आप डॉक्यूमेंट्स वगैरह प्रोवाइड करेंगे तो ये आपके लिए ज़्यादा बेस्ट रहेगा। अगर हम डॉक्यूमेंट्स के क्राइटेरिया की बात करें कि डॉक्यूमेंट्स का कौन सा क्राइटेरिया होना चाहिए जो आपने अमेज़ॉन के ऊपर उसको सबमिट करना है, तो फर्स्ट नंबर पर अगर बात करें तो फर्स्ट नंबर पर आपका
जो डॉक्यूमेंट्स हैं ना सारे वैलिड होने चाहिए। आपके डॉक्यूमेंट्स एक्सपायर नहीं होने चाहिए। वहाँ पर एक्सपायरी डेट से तकरीबन आप 160 या 90 डेज से पहले आप उन डॉक्यूमेंट्स को वहाँ पर अपलोड करें। तो वो सारे वैलिड होने चाहिए, वो आप चेक कर लें उसकी एक्सपायरी डेट वगैरह। उसके बाद जो जितने भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं वो आपकी हाई क्वालिटी जो सॉफ्ट कापी उसके अंदर होने चाहिए। वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपके कलर होने चाहिए। उसके बाद फिर वो इजीली उसको आप रीड कर सकें, वो ब्लर नहीं होने चाहिए, ना वो किसी से किनारों से कट हो, ना वो क्रॉप्ड हो। अगर उसके किनारे बाहर भी जा रहे हैं ना, यानी कि फॉर एग्जांपल अगर आपकी पिक्चर है आईडी कार्ड की या पासपोर्ट की पिक्चर, तो वो सारे कॉर्नर से अगर बाहर किसी टेबल की भी पिक्चर्स आ रही हैं, किसी अगर हाथ पे रख के आप उसकी पिक्चर्स वगैरह ले रहे हैं, उसको स्कैन कर रहे हैं, तो वो भी आ रही है तो वो ठीक है। मगर उसके कॉर्नर वगैरह आप उसको क्रॉप ना करें, कट ना करें, ब्लर नहीं होना चाहिए और ना किसी और डिफरेंट एंगल के ज़रिए होना चाहिए। जो एक सीधा सिंपल एंगल है कि किसी और डिफरेंट एंगल के अंदर भी आपका वो डॉक्यूमेंट्स वगैरह नहीं होना चाहिए। फुल पेज होना चाहिए, ना कि हाफ हो। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपका डॉक्यूमेंट्स आईडी कार्ड है और वहाँ पर अपलोड होने की सिर्फ एक ऑप्शन है, ना कि 2 ऑप्शन के फ्रंट फ़ोटो भी आप दें, बैक फ़ोटो भी दें, तो ऐसे सिनेरियो में आप वहाँ पर दोनों डॉक्यूमेंट्स को फ्रंट और बैक एक ही पेज के ऊपर वहाँ पर पेस्ट करके और उस एक ही ऑप्शन के अंदर दें। वैसे तो आपका आईडी कार्ड फ्रंट साइड और बैक साइड 2 ऑप्शन होने चाहिए अपलोड करने में। अगर वहाँ पर एक ही ऑप्शन आ रही है तो फिर आप दोनों साइडों को एक ही पेज के ऊपर उसको पेस्ट करके एक ही उसका PDF बनाकर उस एक ही ऑप्शन में आप सबमिट करेंगे। और आपके डॉक्यूमेंट्स का स्क्रीनशॉट नहीं होना चाहिए, वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। आप उसका स्क्रीनशॉट ना लें और जितनी भी इंफॉर्मेशन उसके सामने आई है, आपका जैसे आईडी कार्ड नंबर हो गया, पासपोर्ट नंबर हो गया, नेम वगैरह हो गया, ये सारी वही होनी चाहिए जो आपने अमेज़ॉन के अकाउंट क्रिएट करते वक्त दी है। जितनी भी इंफॉर्मेशन आपके डॉक्यूमेंट्स के ऊपर है वो सेम टू सेम, स्पेलिंग टू स्पेलिंग होनी चाहिए कि कैपिटल है स्मॉल है, ये भी चीज़ होनी चाहिए जो आपने अमेज़ॉन के सेलर सेंटर के अंदर दी है ना, वो सेम टू सेम आपकी इन्फॉर्मेशन आपके डॉक्यूमेंट्स के ऊपर भी होनी चाहिए, एक स्पेलिंग होनी चाहिए। और आप अच्छे कैमरे के साथ या अच्छी मशीन के साथ उसको स्कैन करें और फिर आप उसका PDF वगैरह बनाएं। आप किसी भी लोकल मोबाइल से उसकी पिक्चर ना लें, ना आप उसका स्क्रीनशॉट लें। और जितने भी डॉक्यूमेंट्स है वो आपका ब्लैक एंड वाइट नहीं होने चाहिए, वो इजीली उसको रीडेबल हो। और उस डॉक्यूमेंट्स का जो साइज़ है ना वो 10 MB से कम हो, 10 MB से ज़्यादा ना हो उसके डॉक्यूमेंट्स का साइज़। और आपके जो डॉक्यूमेंट्स के साइज़ का जो फॉर्मेट है GIF होना चाहिए, JPG होना चाहिए, PDF होना चाहिए या डॉक्यूमेंट्स वगैरह होना चाहिए। कोई भी स्पेशल करैक्टर जैसे अल्फ़ा न्यूमेरिक हो गया, डॉलर का साइन हो गया, हैश हो गया, टैग हो गया, तो इन चीज़ों के करैक्टर्स वगैरह आपके फ़ाइल के नेम के नहीं होने चाहिए, ये आपके फॉर्मेट होना चाहिए। तो उसके अलावा आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे ऑथेंटिक होने चाहिए, ओरिजिनल होने चाहिए। फेक डॉक्यूमेंट्स वगैरह आप वहाँ पर अपलोड ना करें। उसके बाद जितने भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं, अगर आपके डॉक्यूमेंट्स की लैंग्वेज चाइनीज़ है, इंग्लिश है, फ्रांस है, जर्मन है, इटालियन है, जापानीज़ है, स्पेनिश है, अगर आपकी डॉक्यूमेंट्स की लैंग्वेज इन लैंग्वेजेस के अंदर है तो फिर वेल एंड गुड, फिर आप इन लैंग्वेजेस के डॉक्यूमेंट को अपलोड कर सकते हैं। अगर इन लैंग्वेज के डॉक्यूमेंट्स वगैरह नहीं हैं तो फिर आप एक लहदा से अपनी लैंग्वेज का डॉक्यूमेंट्स जो भी आपका होगा उसको और ज़ुबान में आप नोटराइज ट्रांसलेशन स्पोर्ट लैंग्वेज के साथ उसको आप अपलोड करेंगे। अगर आपका डॉक्यूमेंट्स इन लैंग्वेज से हटकर किसी और लैंग्वेज में है तो फिर आप वहाँ पर नोटराइज ट्रांसलेशन सपोर्टेड लैंग्वेज वहाँ पर अपलोड करेंगे। तो ये सारा क्राइटेरिया होना चाहिए आपके डॉक्यूमेंट्स का। ये क्राइटेरिया होगा फिर ही अमेज़ॉन इस क्राइटेरिया के डॉक्यूमेंट्स को वहाँ पर अप्रूव करता है। उसके बाद अगर हम आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट की बात करें कि आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स के अंदर आप कभी भी अपना आईडी कार्ड यूज़ ना करें, आप हमेशा अपना पासपोर्ट को यूज़ करें, क्योंकि
जब आप वहाँ पर अपना आईडी कार्ड यूज़ करते हैं तो वो फ्लैग में चला जाता है, जो कि उसकी मज़ीद डिजिटल डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन करता है और ये फिर आपको लीड करता है अमेज़ोन के अकाउंट सस्पेंशन की तरफ। तो आप हमेशा अपने पासपोर्ट को यूज़ करें अपने आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स के लिए। अगर आपका आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं, बिज़नेस अकाउंट्स है आपका, तो आपका बिज़नेस अकाउंट उसी कंट्री का होना चाहिए जिस कंट्री के आप डॉक्यूमेंट्स वगैरह वहाँ पर सबमिट कर रहे हैं। जितने भी अमेज़ोन के ऊपर अप्रूव लिस्ट कंट्रीज़ हैं, उन अप्रूव लिस्ट कंट्रीज़ के अंदर ही आपका डॉक्यूमेंट्स वगैरह होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर अमेज़ोन ने एक एग्ज़ाम्पल ले रहा हूँ कि 50 कंट्री को सिर्फ अप्रूव किया सेलिंग करने के लिए, तो अगर उस 50 कंट्री के अंदर आपका वो डॉक्यूमेंट वगैरह नहीं है तो फिर आपका वो अप्रूव नहीं होगा। अगर तो आप उस कंट्री के अंदर हैं, उसके अंदर आप अकाउंट होते हैं, उसके अंदर आप अकाउंट होते हैं, तो फिर आप उसी कंट्री का डॉक्यूमेंट्स वगैरह जैसे कोई पासपोर्ट वगैरह हो गया वो ही आप वहाँ पर प्रोवाइड करेंगे। एक तो ये उसका क्राइटेरिया हो गया आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स का। उसके बाद वो गवर्नमेंट से इशूड होना चाहिए। जितने भी आपके गवर्नमेंट से वो इशूड आपके नेशनल आईडी कार्ड है वो भी आप कर सकते हैं, मगर हमारी रिकमेंडेशन यही है कि आप वहाँ पर पासपोर्ट को ही प्रोवाइड करें। ये ऑप्शन आपके यहाँ होने चाहिए। उसके बाद आपका जो डॉक्यूमेंट ना वो कलर्ड होना चाहिए। आपका डॉक्यूमेंट्स कलर होना चाहिए। आपका डॉक्यूमेंट ब्लैक एंड वाइट नहीं होना चाहिए, क्योंकि ब्लैक एंड वाइट डॉक्यूमेंट्स अमेज़ॉन एक्सेप्ट ही नहीं करता। उसके बाद फिर आपके डॉक्यूमेंट्स की मल्टी पेज साइड होनी चाहिए, क्योंकि अमेज़ॉन के ऊपर जस्ट एक ऑप्शन होता है डॉक्यूमेंट्स को वहाँ पर सबमिट करने का। तो अगर आपका पासपोर्ट 2 साइडेड है, आपका जैसे आईडी कार्ड 2 साइडेड हो गया, तो अमेज़ॉन के ऊपर एक ही ऑप्शन होता है। तो आप दोनों साइडेड को एक ही पेज के ऊपर आप PDF बनाकर उस एक ऑप्शन के ज़रिए ही आप सबमिट करेंगे। तो पासपोर्ट के भी आप दोनों पेजेस को एक ही PDF बनाकर आप वहाँ पर सबमिट करेंगे। दोनों स्लाइड्स को आप एक ही साइड के ऊपर वहाँ पर सबमिट करेंगे। और आपका आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स उसका आप मोबाइल से कभी भी उसकी पिक्चर लेकर वहाँ पर सबमिट ना करें। आपका डॉक्यूमेंट्स ब्लर नहीं होना चाहिए। आपका डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर स्क्रीनशॉट नहीं होना चाहिए। आपका जो डॉक्यूमेंट्स है उसके ऊपर जो इमेजेस वगैरह जो वहाँ पर उसके ऊपर रिटन लिखे हुए हैं वो क्लियरली वहाँ पर नज़र आना चाहिए। वो ये ना हो धुंधले वगैरह हो, ब्लर हो, वो इजीली रीडेबल होना चाहिए डॉक्यूमेंट्स। और जो डॉक्यूमेंट्स के ऊपर इंफॉर्मेशन है आपकी, वो ही आपकी सेलर सेंटर के अंदर भी होनी चाहिए। सेम टू सेम आपकी वही होनी चाहिए, स्पेलिंग टू स्पेलिंग वही होनी चाहिए। उसके बाद फिर आपके डॉक्यूमेंट्स के ऊपर जो डेट ऑफ बर्थ है वही डेट ऑफ बर्थ आपके सेलर सेंटर के अंदर होनी चाहिए, सेम टू सेम होनी चाहिए। उसके बाद फिर आपका जो सिग्नेचर है डॉक्यूमेंट्स के ऊपर वही आपका सिग्नेचर वहाँ पर सेलर सेंटर के ऊपर है, तो वो भी आपका क्लियरली तौर पर नज़र आना चाहिए। और उसके बाद फिर आप अगर पासपोर्ट को सबमिट करें तो उसके ऊपर भी आपका सिग्नेचर क्लियरली नज़र आना चाहिए। आपका कोई भी ये स्क्रीनशॉट वगैरह पिक्चर्स वगैरह नहीं होने चाहिए। ये सारे क्राइटेरिया आपके आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स के होने चाहिए। अगर आप इसके मुताबिक सेंड करेंगे तो फिर ही आपका डॉक्यूमेंट्स अमेज़ॉन अप्रूव करेगा, वरना वो उसको रिजेक्ट कर देगा। उसके बाद हम एडिशनल डॉक्यूमेंट्स वगैरह की बात कर लेते हैं कि कुछ रीज़न में, जैसे अगर आप बिज़नेस अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं तो वहाँ पर कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आपको, जैसे कि अगर बिज़नेस डॉक्यूमेंट्स की अगर एडिशनल में बात करें तो बिज़नेस लाइसेंस हो गया, वो अमेज़ॉन आपसे रिक्वायर करता है। वो सारा आपके वही जो मैंने डॉक्यूमेंट्स क्राइटेरिया बताया उसके मुताबिक होना चाहिए। बैंक स्टेटमेंट आपसे रिक्वायर करता है, क्रेडिट कार्ड के स्टेटमेंट्स वगैरह रिक्वायर करता है। यूटिलिटी बिल की जो इन्फॉर्मेशन वो आपसे रिक्वायर करता है, जो कि आपको एडिशनल डॉक्यूमेंट्स के लिए चाहिए होता है। कुछ ऐसी कंपनीज होती है, कॉरपोरेशन होती हैं, या कुछ ऐसी चैरिटीज़ होती हैं जो कि उनको गवर्नमेंट इशू करती है, नेशनल कार्ड्स इशू करती है, वो होने चाहिए उन कुछ कंपनीज कॉरपोरेशन वगैरह को। वो एडिशनल डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपके पास होना चाहिए, वो अमेज़ॉन आपसे रिक्वायर करेगा। प्राइमरी कॉन्टैक्ट की इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, या आप अगर बेनिफिशरी ओनर हैं या कोई ट्रस्टी हैं तो उसकी प्राइमरी कॉन्टैक्ट की इन्फॉर्मेशन वगैरह वो सारी आपके पास होनी चाहिए।
और जितने भी ये डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपकी कंपनी के होंगे ये सेम टू सेम आपके जो सेलर सेंटर के अंदर आपने इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है वो सेम टू सेम होनी चाहिए, पॉइंट टू पॉइंट आपके होने चाहिए, जैसे कि कॉन्टैक्ट नेम हो गया, बिजनेस नेम हो गया, प्रोवाइडिंग ड्यूरेशन, रजिस्ट्रेशन डेट्स वगैरह होगी, वो सारी चीज़ें आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह सेम टू सेम मैच होनी चाहिए। जितने भी ये स्टेटमेंट्स वगैरह होंगी वो आपके पास होनी चाहिए। जितने भी ट्रांजैक्शन अमाउंट्स आप उसको हाइड करके बाकी डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो वो आप प्रोवाइड कर सकते हैं, जैसे ये बैंक स्टेटमेंट्स वगैरह होगी। और ये आपकी पासपोर्ट प्रोटेक्टेड नहीं होनी चाहिए। बहुत सी ऐसी स्टेटमेंट्स होती हैं जो कि उसको ओपन करने के लिए पासपोर्ट रिक्वायर होता है, वो इस तरह की जो स्टेटमेंट्स वगैरह वो आपके नहीं होनी चाहिए। और आप क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड की पिक्चर्स वहाँ पर अपलोड ना करें। और ये जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हो गए, जैसे बिजनेस लाइसेंस हो गया, क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट्स होगी, ये आपके बेस्ड ऑन योर लोकेशन ये होने चाहिए। जितने भी बैंक अकाउंट स्टेटमेंट्स हो गए और सारे अमेज़ॉन के क्राइटेरिया के मुताबिक होने चाहिए। तो ये आप डिजिटल डॉक्यूमेंट्स को भी आप रेडी करके रखें, अमेज़ॉन आपसे रिक्वायर कर सकता है। व्हाट टू एक्सपेक्ट आफ्टर यू अपलोड योर डॉक्यूमेंट्स। जब आप अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर देते हैं तो उसके बाद आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि आपके सेलर सेंटर के साथ आपके साथ क्या होना चाहिए। आप यही एक्सपेक्ट करते हैं कि अमेज़ॉन हमारे डॉक्यूमेंट्स को अप्रूव कर ले, अप्रूव करने के बाद हमारे अकाउंट को एक्टिव कर दे ताकि हम उसके ऊपर बिजनेस वगैरह कर सकें। मगर इस इंफॉर्मेशन को क्लियर करने के लिए जो कि आपको 2 से 3 बिजनेस डेज आपसे रिक्वायर करता है ताकि वो आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह को रिव्यू कर सके, उसकी क्लैरिफिकेशन कर सके कि ये सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह अथेंटिक है कि नहीं। अगर आप ये डॉक्यूमेंट्स वगैरह अथेंटिक नहीं होते तो वो आपको 2 से 3 बिजनेस डेज के अंदर ये बता देता है कि अप्रूव है या नहीं है। तो उसमें आपको अमेज़ॉन उस नोटिफिकेशन के अंदर आपको ये बताता है कि आप नेक्स्ट 60 डे में आपको या 30 डेज के अंदर ये सारी चीज़ें आप हमें दोबारा अगेन सेंड करें। अगर आप ये अगेन हमें सेंड नहीं करते हैं तो फिर हम आपके जो सबमिट डॉक्यूमेंट्स का जो बटन है ना उसको हम क्लोज़ कर देंगे। तो अगर आप उन डॉक्यूमेंट्स को उस टाइम पीरियड के अंदर सबमिट नहीं करते तो फिर अमेज़ॉन आपका डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने का जो बटन है ना उसको क्लोज़ कर देता है। फिर आप जस्ट अमेज़ॉन को वो डॉक्यूमेंट्स या आप अपनी वेरिफिकेशन सिर्फ आप अमेज़ॉन के जो सेलर आइडेंटिटी वेरिफिकेशन पेज है ना उसके ज़रिए ही आप एक केस ओपन करके आप पहले उसके बटन को ओपन कराएंगे। रीओपन करवाने के बाद या वहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह को प्रोवाइड कर सकते हैं, उससे पहले नहीं आप कर सकते हैं। तो इसलिए हम यही कहते हैं कि आप हमेशा उन डॉक्यूमेंट्स वगैरह को पहले ही प्रीपे करके रखें ताकि आप इतने बड़े इशू में इंटर ही ना हो। क्योंकि एडिशनल डॉक्यूमेंट्स में क्रेडिट कार्ड की स्टेटमेंट्स वगैरह क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन भी मांगता है, तो वो भी हम यहाँ पर उसको डिस्कस कर लेते हैं, उसके क्राइटेरिया को वैलिड क्रेडिट कार्ड आखिर क्या है, उसका क्या क्राइटेरिया जो कि हमने अमेज़ॉन के ऊपर सबमिट वगैरह करना है। मेक श्योर पहले करें कि आपका क्रेडिट कार्ड वैलिड है कि नहीं, कि आपका क्रेडिट कार्ड एक्सपायर वगैरह हुआ है कि नहीं, उसकी एक्सपायरी डेट तो नहीं आ गई। अगर एक्सपायरी डेट आ गई है तो वो 90 डेज से कम नहीं होनी चाहिए। तो आप मेक श्योर करें अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह को, अपने क्रेडिट कार्ड को, कि वो वैलिड है कि नहीं। उसके बाद आपके क्रेडिट कार्ड का जितना भी क्राइटेरिया वगैरह है वो आपका सारा क्राइटेरिया अमेज़ॉन के क्राइटेरिया के मुताबिक मैच करना चाहिए। तो अमेज़ॉन का क्या क्राइटेरिया है कि जो भी आपने क्रेडिट कार्ड का नंबर है ना अमेज़ॉन के क्राइटेरिया के मुताबिक यही कि आपका वो एक्सपायर नहीं होना चाहिए। उसके बाद फिर आपने जो भी नंबर अमेज़ॉन के ऊपर प्रोवाइड किया है क्रेडिट कार्ड नंबर, वो आपका सेम टू सेम वही होना चाहिए जो कि आपके क्रेडिट कार्ड्स के ऊपर भी है। और जो भी बिलिंग इन्फॉर्मेशन आपकी उसके ऊपर है, बिलिंग एड्रेस की इन्फॉर्मेशन आपके ऊपर है उस क्रेडिट कार्ड के ऊपर, वही सेम टू सेम आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह के ऊपर भी होनी चाहिए। यानी कि आपके क्रेडिट कार्ड के ऊपर जो बिलिंग एड्रेस की इन्फॉर्मेशन है वही आपके सेलर सेंटर के अंदर भी बिलिंग इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, बिलिंग एड्रेस की इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, और दोनों सेम टू सेम स्पेलिंग टू स्पेलिंग होना चाहिए। और जो भी आपने वहाँ पर CVC यानी कि सिक्योरिटी कोड्स वहाँ पर आपने प्रोवाइड किया
वो भी आपका सेम मैच होना चाहिए जो कि आपने सेलर सेंटर के अंदर प्रोवाइड किया है, वो भी सेम टू सेम होना चाहिए। और कोशिश करें कि आपका जो सेलर सेंटर है के अंदर जो आप क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड करें वो आपका कम से कम 6 मंथ तक उसका एक्सपायरी डेट होनी चाहिए कि 6 मंथ तक वो एक्सपायर हो, उससे कम नहीं होना चाहिए। ये आप मेक श्योर करें कि आपके जो क्रेडिट कार्ड की एक्सपायरी डेट है ना वो सारी सेम टू सेम होना चाहिए। और उसके बाद फिर आपका जो कार्ड होल्डर नेम है ना वो सेम टू सेम आपका क्रेडिट कार्ड के ऊपर जो भी इंफॉर्मेशन है, कार्ड होल्डर की जो इन्फॉर्मेशन है वो आपकी जो सेलर सेंटर के अंदर आपने प्रोवाइड की वो सेम टू सेम होनी चाहिए, स्पेलिंग टू स्पेलिंग वही होनी चाहिए। उसके बाद फिर आप प्रीपेड कार्ड आप वहाँ पर प्रोवाइड नहीं कर सकते, ना कोई आप वर्चुअल कार्ड वहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं, ना कोई गिफ्टेड कार्ड वहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं। उसके बाद फिर आपके क्रेडिट कार्ड के अंदर इतनी अमाउंट होनी चाहिए जितनी कि अमेज़ॉन आपसे 1 मंथ की फ़ीस जो कि $40 आपसे डिडक्ट करता है, कम से कम इतनी अमाउंट आपके कार्ड में होनी चाहिए। वैसे तो इससे ज़्यादा होनी चाहिए मगर कम से कम इतनी कार्ड होनी चाहिए ताकि वो उसको चार्जेबल कर सके। वैसे तो आपके क्रेडिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन नॉर्मली जो आपके क्रेडिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन वो 2 मिनट में ही वेरीफाई कर देते हैं, मगर अमेज़ॉन के ऊपर मोस्टली वो 48 आवर्स ले लेते हैं आपके उस क्रेडिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन को वेरीफाई करने में। जो ने आपने फॉर एग्ज़ाम्पल उसके अंदर अगर न्यूली कोई इन्फॉर्मेशन ऐड की है ना तो उसको वेरीफाई करने में तकरीबन 48 आवर्स अमेज़ॉन ले लेता है। वैसे तो 2 मिनट के अंदर भी उसको वेरीफाई कर देता है। वेरीफाई होने के बाद अमेज़ॉन आपको ईमेल के अंदर वो बता देता है कि आपके क्रेडिट कार्ड का जो इन्फॉर्मेशन है वो वैलिड है, वो हमने अप्रूव कर चुकी है। अगर वो वहाँ पर रिजेक्ट करता है किसी भी वो क्राइटेरिया को, अगर वो मैच नहीं करती तो उसको अगर रिजेक्ट करता है तो फिर आपको एक नोटिफिकेशन के अंदर आपको ईमेल रिसीव हो जाती है कि आपने जो भी क्रेडिट कार्ड वहाँ पर लिस्ट किया वो इनवैलिड है और आप इस काबिल नहीं है कि आप अपनी लिस्टिंग को मैनेज कर सकें, अपनी इन्वेंट्री को, शिपमेंट को आप मैनेज कर सकें, डिस्बर्समेंट्स वगैरह को रिसीव कर सकें अमेज़ॉन के ऊपर। तो आप इन चीज़ों के काबिल नहीं हैं अगर आपके क्रेडिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन वहाँ पर इनवैलिड आती है। उसके बाद हम यूटिलिटी बिल के क्राइटेरिया की वहाँ पर बात कर लेते हैं कि यूटिलिटी बिल आप कौन सा दे सकते हैं। आप इलेक्ट्रिसिटी का यूटिलिटी बिल दे सकते हैं, उसके बाद फिर गैस का जो नेचुरल गैस है उसका आप यूटिलिटी बिल दे सकते हैं, उसके बाद मोबाइल फ़ोन का यूटिलिटी बिल दे सकते हैं, इंटरनेट सर्विसेज का आप यूटिलिटी बिल दे सकते हैं। ये सारे यूटिलिटी बिल आप वहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं और ये सारे यूटिलिटी बिल के ऊपर जो एड्रेस है ना वो सेम टू सेम आपका स्पेलिंग टू स्पेलिंग उसी डिटेल के ऊपर होना चाहिए जो कि आपने अमेज़ॉन के ऊपर वहाँ पर प्रोवाइड किया है, सेम टू सेम होना चाहिए। और उसके ऊपर जो ओनर इंफॉर्मेशन वो भी सेम टू सेम स्पेलिंग टू स्पेलिंग होनी चाहिए। आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह 100 जो कि यूटिलिटी बिल के क्राइटेरिया के डॉक्यूमेंट्स वगैरह वो 180 दिन से कम नहीं होना चाहिए और आपका जो यूटिलिटी बिल के डेज़ का क्राइटेरिया वो 180 डेज से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 180 डेज़ के अंदर अंदर आपका यूटिलिटी बिल होना चाहिए, इससे अबव नहीं होना चाहिए। आप उसका स्क्रीनशॉट नहीं देंगे, आप उसको वैलिड वो जो हमने PDF PDF JPG वहाँ पर वो सारे फॉर्मेट्स के अंदर आपका डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, अच्छा स्कैन होना चाहिए, उसकी पिक्चर्स वगैरह नहीं होनी चाहिए, ब्लर नहीं होना चाहिए। वो जितनी भी चीज़ें ना वो सारे तकरीबन सेम डॉक्यूमेंट्स के ऊपर भी होती हैं, मगर यहाँ पर कुछ उनकी टाइम लिमिट आ जाती है कि कितने डेज़ का हो और कौन से फॉर्मेट्स वगैरह में हो, या कुछ चेंजिंग आती है, बाकी सेम टू सेम एक ही चीज़ होती है। तो इस तरह आपके अपना यूटिलिटी बिल का जो क्राइटेरिया वो होना चाहिए अगर आपने वो प्रोवाइड करना है। उसके बाद फिर हम बिज़नेस लाइसेंस के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि इसका क्या क्राइटेरिया होना चाहिए। बिज़नेस लाइसेंस के ऊपर जो भी आपके ओनर की इन्फॉर्मेशन है वही इन्फॉर्मेशन आपके आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स के ऊपर होनी चाहिए, वही इन्फॉर्मेशन आपके वहाँ पर सेलर सेंटर के अंदर होनी चाहिए। तीनों इन्फॉर्मेशन आप सेम टू सेम स्पेलिंग आपकी मैच करनी चाहिए और जो भी एड्रेस आपके बिज़नेस लाइसेंस के ऊपर वही एड्रेस आपके सेलर सेंटर के ऊपर होना चाहिए। सेम टू सेम होना चाहिए, स्पेलिंग टू स्पेलिंग होना चाहिए, किसी भी स्पेलिंग की इन्फॉर्मेशन वहाँ पर उसकी मिस्टेक वगैरह नहीं होना चाहिए। और जो आपका बिज़नेस लाइसेंस है ना वो एटलीस्ट 40 डेज से
कम वहाँ पर उसकी एक्सपायरी डेट ना हो। अगर 40 डेज़ तक उसकी एक्सपायरी डेट है तो फिर वो ठीक है। अगर 40 डेज से कम है उसकी एक्सपायरी डेट, फिर वो भी क्राइटेरिया मैच नहीं करती, तो कम से कम आपकी 45 डेज से आपके उसकी एक्सपायरी डेट्स वगैरह हो, जो भी आपके बिज़नेस लाइसेंस होगा। और उसके बाद फिर वो गवर्नमेंट्स की वहाँ पर जिस भी स्टेट में आपने या जिस भी कंट्री में आपने बिज़नेस वहाँ पर बिल्ड किया है, कंपनी क्रिएट की है, आपका उसी गवर्नमेंट से वो इश्यू होना चाहिए। वहाँ पर ये ना हो कि आपने वहाँ पर डॉक्यूमेंट्स वगैरह लिया है मगर गवर्नमेंट की तरफ से वो उसको क्लोज़ कर दिया, डिसमिस कर दिया, और वो डॉक्यूमेंट्स वगैरह आप प्रोवाइड करें तो अमेज़ॉन वेरिफिकेशन जब उसकी करेगा तो अगर गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट की तरफ से वहाँ पर उसको क्लोज़ कर दिया होगा तो वो भी अमेज़ॉन उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। उसके ऊपर बिज़नेस नेम्स डिटेल्स वगैरह सारी विजिबल होनी चाहिए ताकि हम उसको ईजीली उसको रीडेबल कर सकें। कोई भी सस्पेंशंस वगैरह आपकी उस मार्केट प्लेस के अंदर नहीं होनी चाहिए। कोई भी अगर आपने फाइलिंग वगैरह करनी है तो फाइलिंग आप लाजमी आपकी हो, ये ना हो कि आपके ऊपर वो फाइलिंग वगैरह आपकी पड़ी हो तो वो चीज़ें आप वहाँ पर प्रोवाइड करें। और ये ऑलमोस्ट दोनों कंट्री में यूएसए यूके दोनों में तकरीबन ये बिज़नेस लाइसेंस के क्राइटेरिया सेम है। तो जब ये सारी चीज़ें आप प्रोवाइड करते थे तो अमेज़ॉन आपसे बहुत दफ़ा जो सेकंड नोटिफिकेशन आपको आता है उसमें आपको अमेज़ॉन आपके जो प्राइमरी कॉन्टैक्ट पर्सन की इंफॉर्मेशन आपसे रिक्वायर करता है कि आप हमें जो प्राइमरी कॉन्टैक्ट पर्सन की इंफॉर्मेशन वो हमें प्रोवाइड करें, जिसके अंदर हम उसकी रेजिडेंशियल एड्रेस की इंफॉर्मेशन वो रिक्वायर करता है। बहुत से यहाँ पर ये भी गलती कर लेते हैं कि अगर उसने बिज़नेस एड्रेस की इंफॉर्मेशन मांगी तो आप रेजिडेंशियल एड्रेस दे देते हैं, अगर रेजिडेंशियल एड्रेस की इंफॉर्मेशन मांगी तो आप बिज़नेस एड्रेस वहाँ पर प्रोवाइड कर देते हैं। तो आपने केयरफुली उस ईमेल को चेक करके वही चीज़ आपने प्रोवाइड करनी है। तो वही आईडी कार्ड या पासपोर्ट वगैरह जो कि आपका 60 डेज से ज़्यादा इसका एक्सपायरी डेट नहीं होना चाहिए, उसके अंदर ही आपकी डेट्स वगैरह होने चाहिए, उससे ज़्यादा आपकी एक्सपायरी डेट्स वगैरह नहीं होनी चाहिए। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आप अगर सेकंड ईमेल भी आपको आई है तो केयरफुली आप उसको चेक करें, रीड करने के बाद फिर ही आप उसको सारी चीज़ों को प्रोवाइड करें। तो किस तरह हम ये डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट करते हैं, किस तरह हम सबमिट कर सकते हैं, तो ये आपको ईमेल के अंदर भी लिंक वगैरह आएगा, आपको अकाउंट हेल्थ के अंदर भी उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर भी आप प्रोवाइड कर सकते हैं। परफॉर्मेंस नोटिफिकेशन डैशबोर्ड के अंदर भी आप वो चीज़ें प्रोवाइड कर सकते हैं जो कि आपकी सारी चीज़ें क्राइटेरिया के मुताबिक ही होना चाहिए। अगर हम बैंक अकाउंट और क्रेडिट कार्ड अकाउंट के स्टेटमेंट्स की हम बात करें कि आपका फिज़िकल बैंक होना चाहिए, वर्चुअल बैंक अमेज़ॉन एक्सेप्ट नहीं करता। आपके वो सारे नेम्स वगैरह जितनी भी आपने बैंक अकाउंट की इन्फॉर्मेशन वहाँ पर प्रोवाइड की है अमेज़ॉन के ऊपर वो आपकी सेम टू सेम होनी चाहिए। उसके बाद फिर आपका एड्रेस वो भी सेम टू सेम होना चाहिए जो कि आपने प्रोवाइड किया है। उसके बाद फिर आपने ऊपर जो डेट इन है ना उसकी लास्ट जो भी आपने बैंक स्टेटमेंट करनी है ना वो आप 180 डेज़ के अंदर कोई भी आप बैंक स्टेटमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं। आप 1 मंथ की कर सकते हैं, 2 मंथ की कर सकते हैं, मगर 180 डेज से ज़्यादा पुरानी वहाँ पर बैंक स्टेटमेंट वगैरह आप प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं। आप ब्लैक एंड वाइट में बैंक स्टेटमेंट प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं। आपने कलर बैंक स्टेटमेंट प्रोवाइड करनी है, वो साइन और स्टैम्प होनी चाहिए। उसके बाद फिर उसके ऊपर बैंक का लोगो होना चाहिए। बैंक के लोगों के साथ साथ जो भी आपने वहाँ पर अपने एड्रेस की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है उसके अंदर आपका ज़िप कोड भी होना चाहिए। जो भी आपने अपने बैंक स्टेटमेंट के अंदर आपका एड्रेस होगा उसके अंदर आपका वो ज़िप कोड भी इंक्लूड होना चाहिए। और बैंक स्टेटमेंट का अंदर उसका बैंक का लोगो होना चाहिए, कलर कापी होना चाहिए, साइन ऑफ स्टैम्प होनी चाहिए, हर चीज़ आपकी मैच होनी चाहिए, उसकी पिक्चर वगैरह ना हो। उसके बाद उसकी ट्रांजैक्शन एक्टिव हो। उसके बाद फिर वहाँ पर उसका कोई भी कलर वगैरह कॉर्नर वगैरह वो कट ना हो। वो सारी चीज़ें आप उसके अंदर उस क्राइटेरिया को पूरा करें तो फिर ही आप वहाँ पर उसको प्रोवाइड करें। उसके बाद फिर अमेज़ॉन मोस्टली आपसे बैंक सर्टिफाइड लेटर्स भी रिक्वायर करता है जिसको मेंटेनेंस लेटर्स वगैरह भी कहते हैं। तो क्लैरिफिकेशन लेटर्स भी कहते हैं कि आप अपने बैंक स्टेटमेंट्स की जो एक क्लैरिफिकेशन या मेंटेनेंस लेटर है वो आप इजीली अपने बैंक
की ब्रांच से क्रिएट कर सकते हैं। आप उनको बोलें कि मुझे एक मेंटेनेंस लेटर मुझे बना कर दें, तो वो आप वहाँ से इजीली क्रिएट करके वो आप अमेज़न को आप प्रोवाइड कर दें, क्योंकि मोस्टली रीज़न के अंदर अमेज़न वो भी आपसे रिक्वायर करता है। और वो आप कभी भी अपने मोबाइल से उस स्टेटमेंट्स वगैरह को डाउनलोड करके वो आप प्रोवाइड ना करें। आप बैंक के अंदर जाके ही वो लेटर्स वगैरह बनाएं। उसके ऊपर भी आपका लोगो वगैरह होना चाहिए, वो कलर में होनी चाहिए, साइन एंड स्टैम्प होनी चाहिए। उसकी डेट भी 180 डेज से ज़्यादा उसकी डेट नहीं होनी चाहिए। उसके अंदर ही आप अपनी वो चीज़ों को कवर अप करें। उसके ऊपर लोगो, नेम वगैरह, जितने भी उसका एड्रेस वगैरह वो सारी सेम टू सेम वही होने चाहिए जो कि अमेज़न के ऊपर आपने प्रोवाइड किए। उसके अंदर भी आपका एड्रेस के साथ ज़िप कोड प्रोवाइड होना चाहिए जो कि आपने अमेज़न के ऊपर वो प्रोवाइड किया अकाउंट क्रिएट करते वक्त। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन भी आपके पास होनी चाहिए। मोस्टली रीज़न के अंदर आपसे ये चीज़ भी अमेज़न आपसे रिक्वायर कर सकता है। और कौन कौन से जो बैंक्स है वो अमेज़न एक्सेप्ट करता है पाकिस्तान के बैंक स्टेटमेंट्स के, वहाँ पर यूनाइटेड बैंक लिमिटेड की स्टेटमेंट्स एक्सेप्ट कर लेता है, अस्करी बैंक की स्टेटमेंट्स वहाँ पर एक्सेप्ट कर लेता है, अलाइड बैंक की एक्सेप्ट कर लेता है, मिज़ान बैंक की एक्सेप्ट कर लेता है, हबीब बैंक की एक्सेप्ट कर लेता है। मगर मोस्टली हम यही रिकमेंड करते हैं कि आप मिज़ान बैंक की स्टेटमेंट्स वगैरह ही वहाँ पर प्रोवाइड करें, वो इजीली वहाँ पर एक्सेप्ट कर लेता है। इन बैंक्स की आप स्टेटमेंट्स वगैरह को यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह को प्रोवाइड कर दिया जो कि अमेज़न के क्राइटेरिया के मुताबिक या किसी भी रीज़न की वजह से अमेज़न ने उसको रिजेक्ट कर दिया और उसके क्राइटेरिया को क्योंकि वो मीट नहीं करते, तो उसके बाद फिर अमेज़न आपको एक नोटिफिकेशन ईमेल देता है। उसमें आपको कहता है कि आपके अकाउंट को हमने लॉक कर लिया है। आपके अकाउंट के ऊपर अब वहाँ पर डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने का जो बटन है, जो ऑप्शन आ रहा है, उसको हमने क्लोज़ कर दिया। तो अब आप यहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह को क्योंकि प्रोवाइड नहीं कर सकते, क्योंकि हमने आपको 2-3 बार चांसेस दिए कि आप इस टाइम पीरियड के अंदर हमें ये डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करें। आपने हर दफ़ा कोई ना कोई इशू आ रहा है, तो वो आपने इशू दोबारा उन डॉक्यूमेंट्स के अंदर रखा है, तो क्या हमारे क्राइटेरिया को मीट नहीं करे, तो हम आपको मज़ीद सेलिंग करने की यहाँ पर हम ऑप्शन नहीं देते, तो हम आपका क्लोज़ कर रहे हैं अकाउंट। तो वो आपको उस नोटिफिकेशन के अंदर वो सारी चीज़ें आपको बताते हैं। तो इस सिनेरियो में आपके पास फिर 2 ही ऑप्शन होते हैं अपने अकाउंट को रीस्टेट करने के। एक फर्स्ट नंबर पे ये है कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स को बिल्कुल करेक्ट टू करेक्ट आप उसको अमेज़न के क्राइटेरिया के मुताबिक रेडी करें। उसके बाद अगर कोई भी चीज़ आप उसको चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप बैंक अकाउंट को चेंज कर सकते हैं तो उसको आप चेंज करें। आप अपने बिज़नेस एड्रेस को चेंज करके उसके नए डॉक्यूमेंट्स वगैरह बनाएं। जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह आप चेंज कर सकते हैं उनको आप चेंज करके अमेज़न के क्राइटेरिया के मुताबिक उसको प्रिपेयर करें, उसको रेडी करें और प्रॉपर क्राइटेरिया के मुताबिक ही आप उसको रेडी करें। रेडी करने के बाद फिर आप हेल्थ डैशबोर्ड के थ्रू आप उस अपील को सबमिट करें। फिर आप वहाँ पर डॉक्यूमेंट्स वगैरह प्रोवाइड नहीं कर सकते, मगर आप अपील सबमिट कर सकते हैं। उस अपील के साथ आप वहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट्स भी अटैच कर सकते हैं। एक तो ये ऑप्शन है। दूसरे ऑप्शन में ये है कि आप ईमेल सेंड कर सकते हैं एक अमेज़न वेरिफिकेशन टीम को। आप ईमेल भेजेंगे, उस ईमेल के साथ आप एक केस ओपन करेंगे और उनके अंदर सारे आप रीज़न प्रोवाइड करेंगे कि ये इशू आया, तो इसको आप रीओपन कर दें। हमने सारे डॉक्यूमेंट्स अब रेडी किए हैं, तो आप इन डॉक्यूमेंट्स को आप चेक करके हमारा जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने का जो बटन है ना, उसको रीओपन कर दें ताकि हम डॉक्यूमेंट वहाँ पर प्रोवाइड कर दें। हमारे पास सारे डॉक्यूमेंट्स ऑथेंटिक है, हमने उसको प्रिपेयर किया है। ये सारा कुछ आप उस ईमेल में आप डिस्क्राइब करेंगे। वो अपील आप वहाँ पर जो अमेज़न के सेलर वेरिफिकेशन की टीम है ना, उसको आप वहाँ पर ईमेल करेंगे। फिर वो इस ईमेल को रीड करने के बाद आपका जो डॉक्यूमेंट्स का अपलोड का बटन है उसको वो रीओपन कर देंगे। और कौन कौन सी ऐसी ईमेल है जिसको आप ये ईमेल वगैरह सेंड कर सकते हैं वो मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। उसके बाद यहाँ आप हेल्थ सेक्शन के अंदर भी जाकर वहाँ पर एक केस ओपन कर सकते हो और वहाँ से भी आप उस टीम को अप्रोच कर सकते हैं। तो कौन कौन सी ईमेल्स को आप यहाँ पर सेंड कर सकते हैं वो मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। मगर आपको फिर एक पूरा प्लान ऑफ एक्शन आपको बनाना होगा। प्लान ऑफ एक्शन के अंदर आप देखेंगे कि
आप अपना इंट्रोडक्शन देंगे, डीएल सेलर टीम्स, नीचे अपना नाम वगैरह कि हम ये कंपनी है या मैं इंडिविजुअल हूँ। तो लिखने के बाद आप वहाँ पर एक रूट कॉज लिखेंगे, उसके अंदर आप बताएंगे सारी चीज़ें कि क्या क्या रीज़न की वजह से आपका अकाउंट सस्पेंड हुआ है, क्यों कौन कौन सी ऑप्शन के ज़रिए हुआ है, वो सारी चीज़ें आप वहाँ पर डिस्क्राइब करेंगे। डिस्क्राइब करने के बाद फिर आप वहाँ पर उनको करेक्ट एक्शन भी बताएंगे कि ये प्रॉब्लम आई थी, अब हमने अगेन इस प्रॉब्लम को दूर कर लिया। ये डॉक्यूमेंट्स की यानी PDF में वो मांग रहा था वो नहीं था, हम वहाँ पर ब्लर फोटो दे रहे थे या कोई भी रीज़न है वो आप वहाँ पर प्रोवाइड करेंगे कि ये रीज़न की वजह से हमारा रिजेक्ट हो रहा था, मगर हमने ये रीज़न को हम करेक्ट कर लिया, इसको हमने ठीक कर लिया। अब हमारे जितने भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं वो हमने इसको चेंज भी किया है और सेम टू सेम अमेज़न के क्राइटेरिया के मुताबिक हमने इसको प्रिपेयर कर लिया, उसको रेडी कर लिया। अब हम उन डॉक्यूमेंट्स को प्रोवाइड करेंगे, मगर हमारे पास वो जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने का बटन है, जो ऑप्शन है, वो हमारे पास नहीं है। इसको अमेज़न ने क्लोज कर लिया है ड्यू टू डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो अब हम अगेन डॉक्यूमेंट्स को हमने प्रिपेयर कर लिया है, रेडी कर लिया है, तो मुकम्मल हमारा जो डॉक्यूमेंट्स का क्राइटेरिया वो अब एक्यूरेट है। हम अब उसको अपलोड कर देंगे, मगर आप हमें प्लीज़ वो अमेज़न का जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने का बटन है ना, उसको आप रीओपन कर दें। तो आप पूरा एक प्लान ऑफ एक्शन बनाकर आप वहाँ पर उसको अपील को सेंड करेंगे, उसके साथ अमेज़न की टीम के साथ आप केस ओपन करेंगे। तो ये इतना मुश्किल नहीं है, वो अमेज़न की टीम आपको उस अपील को रीड करने के बाद ओपन कर देती है, उसको वो बटन आपको आ जाता है, वो ऑप्शन आ जाता है। तो वहाँ पर आप अगेन क्राइटेरिया के मुताबिक ही वो सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह वहाँ पर प्रोवाइड करें। इसलिए हम यही चाहते हैं कि आपके डॉक्यूमेंट्स का क्राइटेरिया जितना भी है ना वो करेक्ट होना चाहिए। और कौन कौन सी ईमेल के थ्रू आप वहाँ पर उनकी टीम को अप्रोच करते हैं, मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। तो इन ईमेल्स के थ्रू आप उसकी टीम्स को, जो अमेज़न की टीम है, उसको आप अप्रोच कर सकते हैं। उसके बाद फिर आप हेल्प के सेक्शन के अंदर जाकर अमेज़न की टीम को अप्रोच कर सकते हैं। पूरा आपके पास एक प्लान ऑफ एक्शन होना चाहिए, उसको रेडी करने के बाद ही यहाँ पर आप फिर वो चीज़ों को प्रोवाइड करें। होपफुली आपको ये सारी चीज़ समझ आ चुकी होगी। आप पहले ही हर चीज़ को यहाँ पर प्रिपेयर करें, तो प्रिपेयर करने के बाद ही आप फिर अमेज़न के साथ वो जो डॉक्यूमेंट्स को डील करें जब आपने अपने अकाउंट को रीस्टेटमेंट करवाना है। तो होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।